नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत चीन स्टैंड ऑफ के बीच भारत सरकार अपनी आर्म फोर्स को एक के बाद एक मिलिट्री इक्विपमेंट से वेल इक्विप्ड करती जा रही है। इसी बीच एक ऐसी डिफेंस अपडेट सामने आई है जिससे न केवल भारत तथा रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होंगे, बल्कि चीन को यह भी समझ में आ जाएगा कि भारत हर वो हथियार इंडियन आर्म फोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे चीन के विस्तारवादी फन को एक झटके में कुचला जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशियन स्प्रड SD-M1 लाइट टैंक के भारत के साथ डील की। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ इस टैंक की क्या स्पेसिफिकेशन है और भारत में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सब कुछ बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। LAC पर भारत चीन स्टैंड ऑफ को लेकर लगभग 4 महीने होने वाले हैं। अभी भी दोनों देशों के सैनिक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की दुर्गम पहाड़ियों पर आमने सामने डटे हुए हैं। बीजिंग तथा दिल्ली में LAC के टेंशन को कम करने के लिए मीटिंग्स की दौर चल रही हैं। एट द सेम टाइम LAC पर कोर कमांडर लेवल की बैठकें भी चल रही हैं, लेकिन नतीजा जस का तस बना हुआ है, यानी नो पीस नो वार की स्थिति अभी भी बनी हुई है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद ऐसी बहुत सी न्यूज बाहर आई थी जिसमें कहा गया था इस समय भारत को लाइट टैंक्स की जरूरत है, क्योंकि लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में इंडियन आर्म फोर्स के लिए हैवी टैंक्स जैसे T-19 तथा T-72 की डिप्लॉयमेंट करना काफी चुनौती भरा स्टेप है। लेकिन भारतीय सेना ने इस चुनौती को फेस करते हुए लगभग 46 टन वजनी T-19 तथा T-72 टैंक्स की तैनाती लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में कर रखी हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में इन भारी भरकम टैंक्स की रीपोजिशनिंग तथा एयरलिफ्टिंग करना काफ़ी कठिन होगा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। हमारे T-19 तथा T-72 टैंक्स के जवाब में चीन ने अपने टाइप 15 लाइट टैंक्स की तैनाती इन दुर्गम पहाड़ियों पर कर रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन का यह लाइट टैंक लगभग 35 टन वजनी है, जो भारतीय टैंक्स के मुकाबले लगभग 10 टन लाइट है। चीन के टाइप 15 लाइट टैंक्स के जवाब में भारत ने गलवान झड़प के बाद रूस के साथ स्प्रड SD-M1 टैंक्स की खरीद के लिए काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। दिलचस्पी ही नहीं बल्कि बातचीत भी स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, भारत द्वारा इस SD-M1 लाइट टैंक्स के एक्विजिशन के लिए रूस के साथ बातचीत अब अंतिम दौर में है। इस तरह के लाइट टैंक से पूर्वी लद्दाख में LAC जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न केवल चीनी सैनिकों को प्रभावी तरीके से काउंटर किया जा सकेगा, बल्कि युद्ध जैसी विशेष परिस्थितियों में इसे रीपोजिशनिंग के साथ साथ एयरलिफ्ट भी किया जा सकेगा। C-17 ग्लोब मास्टर से एक बार में लगभग 4 SD-M1 लाइट टैंक्स को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। रूस के साथ स्प्रेड SD-M1 लाइट टैंक की खरीद के लिए दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन जुलाई के अंत से ही फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू हो रही थी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद LAC पर बढ़ रही भारतीय सैनिकों की तैनाती के बाद इस तरह के लाइट टैंक्स की आवश्यकता महसूस की गई थी। भारत जिस टैंक की डील रूस के साथ कर रहा है, रूस में इस टैंक का परीक्षण बड़े स्तर पर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, डील फाइनल होने से पहले इन टैंक को भारत में कई कठोर फील्ड टेस्ट के लिए शामिल किया जाएगा। यदि यह टैंक टेस्टिंग के दौरान भारत के सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हैं तो भारत पहली खेप में लगभग 24 स्प्रेड SD-M1 टैंक की खरीद के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है। 24 टैंकों की डील 500 करोड़ रुपए या उससे कम कीमत की होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने सेना प्रमुखों को आपातकालीन स्थिति में 500 करोड़ तक के डिफेंस डील करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। यानी 500 करोड़ रुपए तक के डिफेंस डील के लिए सेना प्रमुख को किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख इमरजेंसी परचेजिंग के लिए अपने इसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए डील को फाइनल करेंगे। स्प्रेड SD-M1 लाइट टैंक रूसी एयरबोर्न सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रेड SD टैंक का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इस टैंक की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रूसी मशीन निर्माण कंपनी
ट्रैक्टर प्लान्स कंसर्न द्वारा किया गया है। रूस ने इस टैंक को अगस्त 2016 में मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2018 के दौरान पहली बार इसे शामिल किया था। इस टैंक की क्षमता भारतीय T-19 तथा T-72 टैंकों के समान ही है, लेकिन यह टैंक खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह टैंक छोटे नदी नालों को पार करने में सक्षम होने के साथ साथ इसे पैराशूट के थ्रू पहाड़ी क्षेत्रों में एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। यह टैंक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम यानी FCS तथा नाइट विजन उपकरण से लैस होने की वजह से दिन हो या रात सभी परिस्थितियों में स्टैटिक एंड मूवेबल टारगेट को आइडेंटिफाई करने तथा उसे हिट करने में सक्षम है। यह डील अगर फाइनल होती है तो निश्चित तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। वैसे आपकी इस डील पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।